वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-2022 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट आपदा में अवसर की तरह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट की सराहना करते हुए बजट को बताया संतुलित। कहा 6 हिस्सों में बेहतर तरीके से पेश किया बजट को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। कहा 2 इंजन की सरकार ने कुछ नहीं दिया, बजट में भी किया गया भेदभाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पार्टी कार्यालय, जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा वित्त मंत्री ने बजट में हर बात को स्पष्ट से रखा। बेतिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, फाइनेंस कार्यालय में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट, विरोध करने पर पिस्टल से फोड़ दिया सिर। वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। बेटे शिवम को इंटरमीडिएट की परीक्षा दिलाने जा रहे थे मृतक मनुष्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर बिहार में आपका स्वागत है और शुरुआत बिहार की बड़ी खबर से कर रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, पिता पुत्र की मौत हो गई है सड़क हादसे में। खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और वैशाली के जंदाहा के अंधेरावर में हुआ यह हादसा। पिता मनोज सिंह और पुत्र शिवम की मौत हो गई। तो हादसा हुआ इस वक्त, आपको बता दें पिता पुत्र की इस हादसे में मौत हो गई है। बिहार से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई है। और एटीएस और गया पुलिस की छापेमारी, गुप्त सूचना के आधार पर हो रही छापेमारी। विदेशी करेंसी नकली नोट की सूचना पर छापेमारी। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड का मामला। और बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बजट में देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के काल में ये बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन है। और पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। और आम बजट आने के बाद पूरे देश में नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। एक और बीजेपी बजट को सबके लिए लाभकारी बता रही है, तो वहीं विपक्ष बजट को लेकर सरकार को घेर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी का भी निर्माण बिहार में इस बजट में नहीं है, ना कोई अच्छे अस्पताल, ना कॉलेजेस, ना कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, कुछ भी अलग बिहार में नहीं है। बिहार के लेके अब तो देश को ही बेचने की तैयारी है।
हम लोग तो ये बार बार से कह रहे हैं, ये बजट बजट ही नहीं बल्कि सेल था। ये देश के निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश को बेचने का बजट और सेल था। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और पूरी तरीके से पहले लोगों में उत्साह होता था कि हमारे लिए क्या मिलेगा, क्या सरकार आगे 5 साल का क्या काम रहेगा, इस साल का क्या काम रहेगा। लेकिन पूरी तरीके से निराशाजनक। और हम लोग को उम्मीद थी बीजेपी से कि यही बजट लाएंगे, देश को बेचने वाला ही बजट लाएंगे। और बजट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको दिखाते हैं। काफी संतुलित है और आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना का कोविड-19 का जो प्रकोप शुरू हुआ है और उसके चलते कितना काम करना पड़ा है और सब तरह की परिस्थिति आई है, कितनी जगहों पर व्यापार पर असर पड़ा है, इन सब चीज़ों के बावजूद जिस तरह से इन लोगों ने 6 हिस्से में सारी बात रखी है और एक एक बात को पूरी गंभीरता के साथ जो जिस तरह से माननीय मंत्री ने रखा, हम उनको इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हर चीज़ के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वह भी बढ़ा है। अब करीब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद भी हर चीज़ को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू पार्टी कार्यालय पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में हर बात को स्पष्टता से रखा। 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके बावजूद हर चीज को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट पेश किया गया है। उसके बाद हर चीज को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र है। और कोई ऐसा विषय नहीं, हर चीज के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वो भी बढ़ा है। अब करीब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद भी हर चीज। और रेतुआ नदी में महानंदा बेसिन योजना के तहत बनने वाले बांध निर्माण और जमीन अधिग्रहण को लेकर फुलवारिया मदरसा में किसान मोर्चा द्वारा एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड के 12 पंचायतों के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी ग्रामीण शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अकमल शमसी ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र के बीचों बीच बहने वाली रेतुआ नदी की महानंदा बेसिन योजना के तहत बांध निर्माण और जमीन अधिग्रहण को लेकर बैठक में चर्चा की गई। आगे भी करूंगा और आखिर में भी बात करूंगा। फिर मैं ऐलान करता हूं कि अगर किसी हजरत को अपनी राय देना है, किसी जवान को, किसी प्रतिनिधि को, किसी भावी प्रत्याशी को, जो भी मौजूद है आज आने मजलिस, अपना अपना नाम लिखाएं। बाद में ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमें मौका नहीं मिला और फिर बाद में हमें ये कमी रह जाएगी। और बिहार के बेगूसराय में पहले दिन इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस दौरान प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा। वहीं पहले पाली में साइंस के एग्जाम और दूसरे पाली में आर्ट्स के एग्जाम हुए। प्रश्न को लेकर छात्र और छात्राएं काफी खुश दिखे।
पेट्रोलियम पदार्थों का सही इस्तेमाल और संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर गया में साइकिल रैली निकाली गई। डीएम अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा सक्षम पेट्रोलियम संरक्षण अभियान के तहत डीएम आवास के समीप से साइकिल रैली निकाली गई, जो शहर का भ्रमण कर वापस रेड क्रॉस पहुंचकर समाप्त हो गई। खबर बेतिया से, जहां बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में धावा बोला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उर्वशी रोड में स्थित चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में 7 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया और पैसा नहीं मिलने पर कर्मियों के साथ साथ ग्राहकों के बीच मारपीट हुई। अपराधियों की कर्मी को एक पिस्टल की बट से मारकर सर फोड़ दिया, जिससे इलाज के लिए जीएससीएच में भर्ती कराया गया। अपराधियों ने इस दौरान कार्यालय का एक लैपटॉप और 7 मोबाइल सहित फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों और मौजूद लोगों के लगभग 20,000 रुपए लूट कर फरार हो गया था। चलो पैसा कहाँ है? हम लोग बोले क्या कि मैनेजर अभी चाबी लेके नहीं आया है, चाबी जो होता है वो क्या कहते हैं अभी नहीं आया है। तो वो लोग मारने लगा, बोला पैसा निकालो, जैसे भी हो पैसा निकालो। तो बोले मैनेजर आएगा तभी तो चाबी आएगा तब तो पैसा निकलेगा। तो मैं खूब मारने लगा। एक मैनेजर के पास चाबी था मेरे पास, और दूसरे के लिए हम बोल दिए क्या कि वो अभी नहीं आया है, वो चाबी आएगा तभी पैसा निकलेगा। 2 मोटरसाइकिल पर 4 आदमी आया था, तो पैसा तो मोबाइल है, 4 मोबाइल है और लैपटॉप है, और जो उनके पास में पैसा था उसको ले लिया है, सब लेकर भाग गया। और बक्सर राज्य के बाहर रह रहे किसानों के परिभ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलने वाली 3 दिवसीय परिभ्रमण कार्यक्रम में बक्सर जिले के विभिन्न प्रखंडों से कुल 52 कृषकों के दल को आज जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष आत्मा शासी पार्षद बक्सर द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी अमर समीर ने बताया कि इस परिभ्रमण का मुख्य उद्देश्य जिले में औषधि और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देना है। खबर रोहतास से, जहां पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस जागरूकता रैली में एसपी आशीष भारती भी बुलेट बाइक पर हेलमेट पहने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने की अपील करते हुए नजर आए। वहीं एसपी आशीष भारती ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह को लेकर बाइक रैली निकालकर लोगों से आग्रह किया कि जब भी बाइक की सवारी करें हेलमेट जरूर पहने। सर बाइक रैली निकाली गई है और अब जी यातायात सुरक्षा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत मोटरसाइकिल रैली आज निकाली जा रही है यातायात सुरक्षा को लेकर के।
सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी 2 व्हीलर वाहन पे बैठे या उसको चलाएं तो हेलमेट का जरूर प्रयोग करें। मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। अगर मोबाइल उठाना जरूरी है तो सड़क किनारे रोक करके फिर उसका उपयोग करें। और खबर बिहार के अररिया से, जहां आज जोकीहाट थाना अंतर्गत एक बालू लदे ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक ही परिवार के 2 लोगों की जान ले ली। बता दें कि साई स्वीट्स होटल में काम करने वाले दोनों मृतक भाई अब अररिया के बताए जा रहे हैं। तभी एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गया। हादसा इतना भयानक था कि काफ़ी समय तक मृतक का शरीर ट्रक के चक्के के नीचे दबा रहा। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मोबाइल तो बालों गाँव से तार लगाइए सवेरे 9:30 जवान हुआ है। वो इधर से मोटरसाइकिल से आ रहा था, इधर से 4 चक्के बालू गई जा रहा था, उसी में घटना हुआ। हम जहाँ आए थे चक्का नीचे मतलब दोनों घुसा हुआ था। प्रशासन आई अभी तक? फिर वहाँ था, यहाँ पे भी नहीं आया प्रशासन। खबर बिहार के अररिया से, जहां आज अज्ञात अपराधियों ने फॉरबिसगंज शहर के सुल्तानपुर पोखर रजिस्ट्री ऑफिस के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महेश्वरी दक्षिण वार्ड संख्या 17 का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर बिहार के मधेपुरा से, जहां कुमारखंड प्रखंड के रामनगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 के दर्जनों गांव वालों ने बताया कि पीडीएस राजेंद्र राम द्वारा लाभुकों को मिलने वाले लाभ में अनियमितता मिल रही है। दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि 3 महीने से फिंगर लगवा दी गई है मगर राशन नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद आज ग्रामीणों ने आक्रोश में मुख्य सड़क को लगभग 4 घंटे तक जाम कर दिया। इस सूचना जैसे ही श्रीनगर ओपी अध्यक्ष को मिली तो उन्होंने अपने दलबल के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की